झोली कंधे रखे हो तो उसमें चूड़ी भरी है और गलियों में शोर मचा रहे हैं कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अब जैसे चिल्लाए तो राधा रानी ने आवाज हो, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, हो राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, बुलाया, तब चूड़ी बेचने आया। मन हारे करे बनाया, बनाया, सब चूड़ी बेचने आया। राधा ने आवाज सुनी कि ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी थी। ललिता से कहते हैं, अरे ये आवाज जानी पहचानी लग रही है, मुझे चूड़ी लेनी है, तो चूड़ी वाले को बुलाओ। तो ठाकुर जी को तुरंत बुला दिया, ये कहीं आगे ना निकल जाए। अब मुझे क्या पता कि ठाकुर जी वहीं आए तो आगे कैसे जाए। ठाकुर जी आए तो बड़ी सुंदर चूड़ियां दिखाने लगे। राधा रानी कहने लगी, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम, मुझे श्याम रंग है भाया, ओ भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मन हारे करे बनाया, बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा रानी कहने लगी कि मुझे लाल चूड़ी नहीं पहननी। ठाकुर जी ने लाल की जगह हरी बताई, हरी भी नहीं पहननी। कहते कौन सी पहननी है? कहने लगी मुझे श्याम रंग भाया है, मुझे वही चूड़ी चाहिए। ठाकुर जी कहते ठीक है, और राधा जी पहनने लगी। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे,
राधा कहने लगी श्याम पहनाने लगी। जैसे ठाकुर जी पहनाने लगे और धीरे से और धीरे से हाथ बढ़ाया बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का वेश बनाया अपनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। हमारा राधा रानी पहनने लगी, ठाकुर जी पहनाने लगते, आराम से हाथ बढ़ाते के लो पहना दो। पहनाते पहनाते राधा रानी धीरे धीरे कहने लगती हैं, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तो चलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। चुपके से हाथ दबाया दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का वेश बनाया अपनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। और किस प्रकार बिहारी जी चूड़ी बेच रहे हैं। मोहन मुरारी बने हैं मनहारी। 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 वो नर से नारी बने हैं नंद लाला। कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला। हो मोहन मुरारी बने हैं मनहारी। 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 हो नर से नारी बने हैं नंद लाला। कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला, कोई है चूड़ी लेने वाला। उछलिया का भेष बनाया बनाया वो सब चूड़ी बेचने आया। उछलिया का भेष बनाया बनाया सब चूड़ी बेचने आया। वो सब चूड़ी बेचने आया। सब चूड़ी बेचने आया। वो सब चूड़ी बेचने आया। मनहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो ऐसे हमारे कन्हैया राधा रानी को बनाते हैं, ऐसे बनाने जाते हैं।
आजकल कोई है जो ऐसे मना ले? कोई नहीं। अगर एक सामने वाला गुस्सा है तो पहले गुस्सा हो जाएगा कि तुम नाराज, हम उससे पहले नाराज। तो महाराज अब हम कंस के पास चलते हैं। कंस के पास चलते हैं। अब कंस को कैसे भी करके कन्हैया को तो बुलाना है। कैसे भी करके उन्हें तो बुलाना है। भैया काल है, ठाकुर जी काल है, वो डर जाता है सुन के कि हाँ कृष्ण है। नाम सुन के अक्रूर जी को बुलाया जाता है। उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और वहां पर जाकर कहना महाराज कंस ने यज्ञ रचाया है, उसमें आपके दोनों पुत्रों को भी बुलाया। अक्रूर जी को तो सब पता था, कुछ यज्ञ वज्ञ नहीं रचाया, ना कोई प्रेम है यहाँ उन्हें बुलाना है। वो तो एक छल है, उन्हें यहाँ पर बुलाकर मारने का। लेकिन उन्हें क्या पता, तो उन्हें बुलाकर उन्हें मारने की सोच रहे हो। तुम खुद उन्हें बुला रहे हो कि अपनी मृत्यु हो जाए। अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जी जाने लगते हैं। गए, वहां पूछा कि नंद बाबा का घर कहाँ है। तो नंद बाबा का घर बताया, वहां गए। उस समय हमारे कन्हैया गाय चराने गए, वहां से लौट रहे थे। नंद बाबा जी ने बिठाला। ठाकुर जी लौटे, कहने लगे कि महाराज कंस ने यज्ञ रचाया है, उसमें आपके दोनों पुत्रों को भी बुलाया है। तब आपसे पूछने आए हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, कहने आए हैं। इतने में मैया यशोदा बोलने लगती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात, वो नहीं जाएगा। मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आपके वहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा आएंगे, वहाँ मेरे छोटे से लल्ला का काम, वो तो नहीं जाने वाला। ठाकुर जी कहने लगते हैं, भैया तो काम बिगाड़, अगर मैं जाऊंगा ना तो मैं आगे तो काम कैसे करूंगा। इतने में नंद बाबा कहने लगते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। इसी बहाने वो घूम कर आ जाएगा, कन्हैया घूम भी आएगा। उन्होंने कहा जरूर जाएंगे। भैया सब तैयार हो गए। भैया कहने लगी, लल्ला तू जाए ना तो जल्दी आ जा। तुझे पता है ना तेरी मैया का तेरे बगैर भी नहीं लगता, ये मन कहीं नहीं लगता, तो जल्दी आ जा। ठाकुर जी कहते हैं, भैया तू चिंता ना कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जाने लगते हैं। जैसे ही गोपियों को पता चला कि कृष्ण जा रहा है, उन्हें तो जैसे ही पता चला कि कृष्ण जा रहा है, मानो उनके प्राण ही जा रहे हैं। ठाकुर जी जाने लगते हैं, तो रथ के आगे खड़ी हो जाती है, कहने लगती है, अगर कृष्ण जाएगा तो आप हमारे ऊपर से रथ लेकर जाओ, वरना हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी कहते हैं, तो मुझे जाना होगा। वो कहती है, आपको जाना होगा,
लेकिन आपको पता है हमारा मन नहीं लगता आपके बगैर। आप जब रहते हो, जो हृदय में प्रशंसा रहती है ना, आप चले जाओगे तो क्या होगा हमारे। और कहने लगती है अगर आपको वहां जाने में ही खुशी हो रही है कि हाँ मुझे जाना है, आपकी इच्छा है जाने की, और हम आपको जबरदस्ती रोक रहे हैं, तो हम आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी खुशी में, आप खुश हो, प्रसन्न हो, उसी में हमारी खुशी। अगर आप खुश हो तो आप चले जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको पता है कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते। गोपियों का प्रेम है। बस आप जा रहे हैं तो जल्दी लौट कर आ जाइएगा, क्योंकि आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता है, कहीं ना कार में ना कहीं और। आप यहाँ रहते हैं तो देखिए हंसी ठिठोली तो हम करते रहते हैं। आप माखन चुराओ, हम शिकायत करने जाएं तो वो हंसी ठिठोली तो करते रहते हैं, लेकिन असली बात तो यही है कि आपके बगैर हमारा मन नहीं लगता। वो हम आपको परेशान करने के लिए नहीं। अब आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप जल्दी आ जाइए। पास में राधा रानी, ठाकुर जी उनके पास जाकर कहते हैं तुम्हें तो पता है ना, तो मुझे वहां जाना होगा। तो राधा रानी कहती मैं आपको नहीं रोक रही, मैं आपको नहीं रोक रही, लेकिन आपको ज्ञात है, आपको पता है कि आपके सिवा कौन है। आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, केवल आप ही तो हो। अगर आपको जाने में खुशी होती है मैं आपको नहीं रोक सकती, लेकिन हम रह भी तो नहीं सकते ना आपके बगैर। कहते अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी लौट कर आ जाइए। सब यही बात कहते हैं कि आप जाओ तो हमारे पास जल्दी आ जाए, ज्यादा समय ना लगाना, नहीं तो आप वहां जाकर हमें भूल जाएं। भूलना मत, जल्दी वापस आ जाइए। अब महाराज जाने लगते हैं तो सारे मित्र कहने लगते नहीं कन्हैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है घूम आएंगे। जाने लगते हैं। अब जैसे ही पहुंचे बड़े सुंदर से, अब उनके मित्र कहने लगते हैं भैया अगर पहले ही बताए दे तो हमने वो सुधर के ही आते, तैयार ही हो गया थे, अच्छी वस्त्र ही पहने आते, हमें कहा पता तो राजमहल में जावे। ठाकुर जी कहने लगे तो क्या हुआ, अभी पहन लेना। जाते हैं एक धोबी के, कहते भाई धोबी के पास जाते हैं, प्रेम से कहते हैं ये वस्त्र जो है ना ये हम सबको आप दे दीजिए। नहीं मानता, कहते तुम्हारी मृत्यु आ गई है क्या, ये महाराज कंस के वस्त्र है। प्रेम से मांग रहे हैं, नहीं देते। अच्छा तुम महाराज कंस के धोबी हो, अरे तुम्हारा तो मुझे कब से इंतजार है, आज मिले। ठाकुर जी उसका उद्धार करते हैं। अब जो वस्त्र हैं बढ़िया पहन लिया भैया, वो महाराज कंस के वस्त्र हैं और वो छोटे छोटे बालक हैं। उन्होंने वस्त्र पहने तो वो यहाँ से ढीले वहां से ढीले। अब क्या किया जाए, कन्हैया जो वस्त्र तो मिल गए, लेकिन जो हमारे नाप के होते तो ही बढ़िया होता। तो कोई बात नहीं, आगे जाके उसको अपने नाप का करा के आगे निकलते हैं। अब कहते हैं अब तो ठीक है। तो कन्हैया ठीक तो है, लेकिन एक माला मिल जाती तो मजा आ जाए।
तो भैया आनंद ही आनंद हो जाता। अच्छा माला चाहिए जाते तो भैया माला में लगे, माला पहननी बड़ी सुंदर। और थोड़े और आप तो ठीक है ना, अरे लल्ला नेक्स्ट तो चंदन जो है लग जाता तो सो आनंद ही आएगा। तो भैया तो अब चंदन भी चाहिए। सामने से एक कुब्जा नामक एक स्त्री आ रही थी, वो 3 अंग से टेढ़ी आ रही थी, बड़े सुंदर चंदन लेकर। ठाकुर जी कहने लगते हैं ये इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही है। देखा तो सामने से लेकर आ रही, लेकर आई तो ठाकुर जी कहने लगते हैं अरे ओ परम सुंदरी कहाँ जा रही हो। ठाकुर जी की तो हंसी ठिठोली कर रही, तो वो चौंक कर देखने लगती है, कहने लगती है परम सुंदरी, अगर तुम मुझसे कुब्जा कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं हूं, सब मुझे वही नाम से पुकारते हैं। लेकिन तुमने कहा परम सुंदरी, ये कहकर तुमने मेरा हंसी उड़ाई। ठाकुर जी कहने लगते हैं मैंने कोई हंसी नहीं उड़ाई है, जो सत्य है मैंने वही कहा है। तो मैं तुम्हें कहां से सुंदर दिख रही हूँ। कहते मनुष्य कभी तन से सुंदर नहीं होता, उसका मन सुंदर होना चाहिए। और मैं कभी भी शरीर की जो सुंदरता है, तन की सुंदरता है, वो नहीं देखता, मैं उसके मन की सुंदरता देखता हूं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, ये देखकर अपनी कृपा नहीं बरसाता, मैं उसका मन कैसा है वो देखकर उसके ऊपर कृपा बरसाता। कुब्जा के हृदय में तो बड़ा सुंदर लगा के मन कैसा है ये देखकर उन्होंने मुझे परम सुंदरी कहा। कहने लगी तुमने मुझे परम सुंदरी कहा, इस कुब्जा को परम सुंदरी कहा। जो लोग आते जाते परम सुंदरी की जगह मुझसे कुब्जा और भी शब्द जो है वो कहकर बुलाते हैं, मैं उनसे छिप छिप कर आती हूँ, कोई मुझे देखे। तुमने मुझे परम सुंदरी। ठाकुर जी कहने लगते हमारा एक काम तो कर जाओ। नेक्स्ट तो चंदन रहेगा जो हाथ में रहेगी, ये कंस का चंदन, कि अगर चलो मैं आपको चंदन दे दूं, लेकिन मैं अपने हाथों से आपको लगाऊंगा। चंदन दे रही हैं तो हाथों से ही लगाएंगे भैया, हम अपने हाथ से लगाएंगे। आपको ठाकुर जी को चंदन लगाने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो रहा है। कहने लगे अगर आपको चंदन चाहिए तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं आपको अपने हाथों से ही लगाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। कुब्जा चंदन लेकर ऊपर होती है, ठाकुर जी और ऊंचे हो जाते, अब लगाओ, और होती है फिर और ऊंचे हो जाते, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा, कुब्जा का हाथ ही नहीं पहुंच रहा, ऐसे करने लगी, अब वो ऊपर हो जाते कि हाँ अभी लगाओ चंदन। ठाकुर जी ने एक पैर उसके पैर पे रखा और कमर पे हाथ रखकर एक हाथ पकड़ के जो जोर का झटका देगा, 3 अंग से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो जाती है। बड़े प्रेम से वो चंदन लगाती है कंधा। अब नहीं हो रहा है वो ऊंचे, पहले हो रहे थे, काय अब तो चक्के को खुद ही लगा देंगे। अब महाराज चंदन बड़े सुंदर तैयार हो गए, फिर अब तो कछु की कमी ना है, नहीं नहीं अब बढ़िया है, अब चलो कहाँ चलो, अब तो ने अच्छे लगे। ठीक है भैया जाने लगते हैं। अब कंस ने द्वार पर बड़े तो पैरे लगाए रखे हैं, पता चला कि भाई कृष्ण आया है। एक धनुष रखा, अगर जो इसे तोड़ लेगा वो कंस को मार सकता है। ठाकुर जी को तो वो बाएं हाथ का जाते हैं, बलदाओ भैया कहते कन्हैया लेके खाए अपना काम ही करते। ठाकुर जी गए और उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया
जैसे कोई छोटा सा बालक वृक्ष की जो पतली सी डाली को एक बार में तोड़ देता। अब तो भैया कल से थर 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 करते, अब तो डर गया, भैया धनुष तोड़ दिया। अब जैसे ही पता चला कृष्ण कैसा होगा तो उन्हें पता ही था, काला होगा, मुराले बाल वाला होगा। टेढ़ा होगा, मुकुट टेढ़ा पहना होगा, वो टेढ़े, उनका नाम तक टेढ़ा है। जब उनका नामकरण हुआ था ना तो बलराम का तो बलराम रखा, दाऊ जी का बलराम रखा, ठाकुर जी का कृष्ण क्यों रखा? ये टेढ़े काम करेगा, टेढ़ा खड़ा होगा, टेढ़ा मुकुट पहनेगा, हर जगह से टेढ़ा ही टेढ़ा है वो। कभी ठाकुर जी को देखा कभी सीधे खड़े हुए होंगे, पैर ऐसे ही होते, टेढ़े ही खड़े होंगे कि हाँ। मुकुट भी वो टेढ़े ही, बिल्कुल सीधा नहीं, मोर पर टेढ़ा ही। इनके काम भी टेढ़े ही है। कहते ना तू टेढ़ा तेरी रे नजरिया, कि तू भी टेढ़ा है, तेरी नजर भी टेढ़ी है। जब वो तिरछी नजर से जो देखते हैं ना, जब वो अपनी तिरछी नजर से जब देखते हैं ना भैया, जैसे हृदय में जो तीर चलते हैं, उसकी तो भैया बात ही अलग है। ऐसी ऐसी नजर घुमाए, सीधे तो नहीं देंगे। अगर वो सीधे देख ले तो क्या होगा? जब टेढ़ी नजर इतनी तेज है, अगर नेक्स्ट ही टेढ़ो होकर देख ले, सामने वाला व्यक्ति तो ऊपर ही पहुंच जाए। ऐसी उनकी नजर है, इतनी मनमोहक है कि उनकी नजर को देख के ही हृदय में जो प्रशंसा होती है, जो तीर लगते हैं। तिरछी चितवन से करके इशारे, जब ठाकुर जी टेढ़ी नजर देखकर जो इशारे करते हैं, हो तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे कि चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना पे गिरा, हाय गजरा रे तेरे नैना पे गिरा, ओए गजरा रे तेरे नैना पे गिरा। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना गजरा रे, गजरा रे तेरे नैना गजरा रे, हाय हाय गजरा रे तेरे नैना गजरा रे। ताली की सेवा के हुए आप बताते हो। और कैसी कैसी नजर है उनकी। और जब से हमारे हृदय में वो भाई मिल गए, जब से ये नैनों से नैना, ओ मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से ये नैनों से नैना, ओ मिल
हमारे बड़े भाई लोग पधारे हुए हैं, हमारे राजीव भाई साहब जी, संतोष भाई साहब जी, चौरसिया जी, साहू जी और हमारे सुरेश भाई साहब जी। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग इन महानुभावों का स्वागत करते हैं। हो मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी न आए रे चैना, एक पल भी न आए रे चैना, एक पल भी न आए रे चैना। जब से इनके नैनों से जो हमारे नैन मिल गए हैं ना, एक पल भी चैन आना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। देख नैनों से ऐसे नजारे, देख नैनों से नजारे, देख नैनों से ऐसे नजारे, देख नैनों से नजारे, दीवाना हमें कर डाले, दीवाना हमें कर डाले। बिहारी तेरे नैना कजरा, कोई गजरे तेरे नैना कजरारे, कोई गजरे तेरे नैना कजरा रे। होए कजरारे तेरे नैना कजरारे, तिरछी जित मन से करके इशारे, झूठे छोटे सी जिगर पे ये मोरे बिहारी,